गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स, उनमें से ढेर सारे एलिमेंट्स को याद करने का तरीका क्या है हमने सीख लिया। वो कहाँ पे रखे हुए हैं और किस तरह से हमें पीरियोडिक टेबल बनाना होता है हमने देख लिया, ठीक है। और उन सब के एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट करना हमने सीख लिया कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये सीक्वेंस जो था वो फॉलो करेंगे हम इस केस में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। एक बार मैं फिर से उन्हीं सारी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। देखो, हेलिना का रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना का रूबी से फ्रेंडशिप ये एल्कली मेटल्स था, ठीक है। दूसरा हमारा था बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम एंड रेडियम, ठीक है बात। फिर यहाँ पे देखो इसका 20 होता है तो स्कैंडियम कितना होता है 21 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्कैंडियम का 21 होता है। तो फिर यहाँ से शुरू हो गया साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पे को नी क्यों झगड़ती हो, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगला इधर देखो, अगर तो बैगन आलू गाजर इन थाली कहें सीता जी सुनो प्रभु नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये क्या था फसल ब्राइट इंडिया एक्ट, ये था हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। जो एलिमेंट्स हमें पढ़ने होते हैं वो आपके सामने हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो एफ ब्लॉक में, जैसे यूरेनियम हुआ, तो ये सब हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मोस्टली हमें पढ़ना होता है वो ये रहे आपके सामने इनके बारे में। और उसमें से भी ये डी ब्लॉक के नीचे वाले हमें एलिमेंट्स नहीं पढ़ने होते बहुत ज़्यादा, थोड़े से एलिमेंट्स कैडमियम मरकरी या पैलेडियम इन सबको पढ़ना होता है, इन सब की प्रॉपर्टी देखनी होती है क्योंकि ये सब यूज में है, ठीक है। इन ये सब बहुत कम यूज में है। जिसे टंगस्टन का फिलामेंट बनता है, जो बल्ब होते हैं उसमें फिलामेंट बना जाता है, बहुत ही हार्ड और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, मतलब कुछ गिने चुने एलिमेंट्स को ही हमें पढ़ना होगा। जैसे मरकरी, यहाँ पे देखो मरकरी जो आप थर्मामीटर में यूज करते हो, ठीक है, या अमलगम बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तमाम चीज़ें है ना। तो मरकरी, तो ऐसे यहाँ पे दो गोल्ड है, यहाँ पे प्लेटिनम तो सोने से भी महंगा होता है, पीटी आपका ये सोने से भी महंगा है। तो इस तरह से ये रहा आपका चांदी, समझ में आई बात। तो कुछ गिने चुने एलिमेंट्स, इसमें से भी सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना होता है, हमें कुछ गिने चुने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है और उनके किसी फैमिली मेम्बर के बारे में पढ़ना होता है। ऐसा भी नहीं कि ढेर सारे पढ़ लिए, जैसे अब मुझे पढ़ना हो तो मैं बोरान पढ़ लिया, एल्यूमिनियम पढ़ लिया और नहीं पढ़ता, क्योंकि ये सब मेटलॉइड्स होते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, जो शुरू के 2 लाइन हैं आपके ऊपर के 2 पीरियड जिन्हें आप कह रहे हो, तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। या फिर ये जो आपको डी ब्लॉक मेनली 12th क्लास में मिलेगा हमें पढ़ने को, तो ये बीच वाले जो है 12th क्लास में हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। ये दो पीरियड हमें पढ़ने होंगे 11th क्लास में, और ये सब भी 11th क्लास में पढ़ने होंगे। ये लास्ट वाला जो है ये भी 12th क्लास में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो सारे एलिमेंट देख लिए जो हमें पढ़ना है, और हम उन्हें याद कैसे कर पाएंगे या उनकी फैमिली को याद कैसे करेंगे ये हमने सीख लिया। हम एटॉमिक नंबर निकालना सीख गए। एटॉमिक नंबर में क्या था, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये आखिरी लाइन इस वाले में। इस 3 लाइन में 8, 8, 18, 18, 32 वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे। बाकी इन 5 के लिए क्या था, इन 5 के लिए आप एक बार 8 को मिसिंग करोगे, इन सब के लिए एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो एक ही बार 8 ऐड करोगे, फिर 18 ऐड करोगे, फिर 18 और फिर कितना 32 ऐड करोगे, तो आसानी से मिल जाएगा इन सब का एटॉमिक नंबर। बाकी बात रही इन बीच वालों की, तो बीच वालों में हमें पता है साइंस का 21 से शुरू होता था, बस 21, 22, 23 इस तरह से रखते चले जाओ यहाँ तक 30 तक, ठीक है। ऐसे ये आपका 39 से शुरू होता था, याद ही जरा निभाइए यहाँ से 39 से, तो 39 से आप रखते हुए चले जाओ कहाँ तक 48 तक, तो आसानी से आप रख सकते हो। ऐसे इसका 71 होता है, तो 71 से रखते हुए चले जाओ आप, तो मरकरी 80 होता है इसका, आसानी से आप यहाँ पे पा जाओगे। तो यहाँ पे इन तीनों का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो वो सीरीज़ आपको याद आ जाएगी तुरंत ही, और उस सीरीज़ में आसानी से आप पुट करके उनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। इन सब में हमें पता है एक बार 8 को मिसिंग करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी ये एक लाइन और ये कि 2 लाइन, इन 2 लाइन में 8, 8, 18, 18 और 32 सीक्वेंस फॉलो करना है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक हमने देख लिया, पीरियोडिक टेबल देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ चीज़ें, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ था, प्रॉपर्टीज़ में हम अगर देखें एटॉमिक साइज़ की बात कर लें, इन सब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, तो थोड़ा सा भी देख रहे हैं बस 10th क्लास वाला ही। तो हमें पता कि एटॉमिक साइज़ यहाँ से ऊपर से अगर हम नीचे चलें, यानी कि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव कर रहे हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाए, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद एक अलग सेल जो है उसके अंदर ऐड हो रहा है। सेल मतलब समझ गए होंगे, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा एक सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर एक सेल और,
तो जितना भी हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल जो है ऐड होते चले जाते हैं। इसके पास 2 सेल होंगे, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6 सेल होंगे, इसके पास 7 सेल होंगे। तो अगर सेल की संख्या बढ़ती जा रही है तो साइज ऑटोमेटिक क्या होगा, उनका बढ़ता चला जाएगा। तो मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, इस तरफ मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इन बीच वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 6 लाइन ये आपके और 2 लाइन ये। ठीक है, क्योंकि हमें तो यहाँ पढ़ना नहीं है इनके बारे में। तो इधर से अगर हम इधर चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो एटॉमिक साइज हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर बात करें मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल की, तो आप देखो कि ये जो आपके हैं ये सब के सब मेटल हैं, ये सब के सब क्या है, मेटल हैं। यहाँ तक डी ब्लॉक तक, ये पूरा डी ब्लॉक जो आपका था, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है सब के सब मेटल हैं, हाईवियर मेटल हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज के। तो ये मेटल आपके, ये मेटल आपके, और ये आपके इसमें से नीचे यहाँ पे एल्यूमिनियम से लेके सिलिकॉन इस तरह से नीचे ये आपके मेटल हैं नीचे वाले। यहाँ बीच में मेटलॉइड्स हैं कुछ, और इधर जितने भी हैं वो आपके क्या हैं, नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो मेटल की संख्या जो है पूरे पीरियड टेबल में 82% के अप्रॉक्स है, बाकी नॉन मेटल बहुत कम है। 82% सिर्फ और सिर्फ मेटल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये और मेटेलिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है। अगर हम बोले कि सोडियम ज़्यादा अच्छा मेटल है कि पोटेशियम ज़्यादा अच्छा मेटल है, तो आप क्या बताओगे, पोटेशियम ज़्यादा अच्छा मेटल है। क्यों? क्योंकि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है। एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि यहाँ से देखो आप मेटल 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 मेटल, उसके बाद क्या मिलेंगे, आपके मेटलाइट्स मिलेंगे, और फिर लास्ट में क्या मिलेंगे, आपके नॉन मेटल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही हम देखने वाले हैं कि कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। तो अगर बात करें इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, या सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो नेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, खींचना, जो जितनी ताकत से वो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, वही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इन सब की जो खासियत होती है मेटल की जो जनरली खासियत होती है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की नहीं होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को देने की होती है, डोनेट करने की होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं, सबके सब लेने वाले बहुत कम। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अब तक जितनी खोज हुई है उनमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसे खींच लेगा, तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा। ये यहाँ तक कि जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भी इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेता है, और जिस बर्तन में रखा जाता है उसमें छेद कर देता है। समझ में आई बात। तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो भी अब तक डिस्कवर हुआ है उन सब में। तो अगर देखा जाए तो इधर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ मिल रहे हैं, इस तरफ मिल रहे हैं हमें राइट साइड में। और सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्रांसियम होता है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। यानी कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो पॉजिटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमने देख लिया पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। क्लियर हो गई बात। कुछ और चीज़ें, जैसे एक और चीज़ बैलेंसी की बात हुई थी, बैलेंसी क्या होता है, तो बैलेंसी भी हम लोग पढ़ लिए हैं पहले से ही। बैलेंसी क्या होता है, बैलेंसी हो, कोई भी एटम अकेला नहीं रहता। अकेले रहने वाले जो हैं वो ये रहे साइड में, ये इनर्ट हैं। इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करें, ये वाले पूरे ग्रुप, जिसे आप इनर्ट गैस बोलते हो, या इसी को बोला जाता है नोबेल गैस भी। क्या बोला जाता है, नोबेल गैस, यानी कि बहुत ही किसी से रिएक्ट ना करे, ये किसी से कोई मतलब नहीं रखता। कोई भी एटम अकेला रहना पसंद करता है, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहना चाहता ये। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी मतलब कोई भी, अगर इधर से देखो कोई एटम अगर जुड़ता है किसी और से, जैसे मैं बोलूँ कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, NaCl। कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, तो CaCl2 बोलोगे। अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का पूछूँ आपसे तो आप क्या बोलोगे, AlCl3। अब देखो दो तीनों में फ़र्क कितना।
इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ 1 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं इस तरह से। समझ में आई बात? तो ये सारी बातें किस पे डिपेंड कर रही हैं? बैलेंसी पे डिपेंड करती हैं। किसकी कितनी बैलेंसी? तो बैलेंसी क्या होता है? बैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो ट्रांसफ़र करते हैं किसी से जुड़ने के लिए। जैसे सोडियम था और क्लोरीन था, अगर ये क्लोरीन जुड़ेगा तो इसकी खासियत है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ेगा, ठीक है, और इसकी खासियत क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा जिसके साथ जुड़ेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला और ये 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला, समझ में आई बात? तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा? Na प्लस, और फिर ये प्लस और माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और NaCl मॉलिक्यूल बना लेंगे। बात समझ में आया? तो कभी भी कोई एटम अगर जुड़ता है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन की या तो लेके जुड़ता है किसी से, या तो दे के जुड़ता है, या तो शेयरिंग करके, ठीक है, किसी ना किसी से जुड़ता है। तो ढेर सारे कंपाउंड, जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो एटम से मिल के बनते हैं। कई एटम इसमें इन्वॉल्व होते हैं तब आपका मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो वो किस ढंग से इन्वॉल्व होते हैं वो सारी बातें किस पे डिपेंड करती है? बैलेंसी पे। तो बैलेंसी क्या होता है? बैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड और ट्रांसफर और एक्सेप्ट बाय ये एटम टू कंबाइन विद अदर एटम। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लेके या दे के या शेयर करके किसी बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? बैलेंसी कहलाते हैं। समझ में आई बात? तो हमें ऐसे ट्रेंड की बात करें तो इस पूरे ग्रुप की जो बैलेंसी होती है, ग्रुप वाइज ही हम, फैमिली वाइज हमें याद करना होगा। पहले ग्रुप की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है? +1, ये नॉर्मल जनरल ग्रुप बैलेंसी है। और इस वाले ग्रुप की कितनी होती है? +2। प्लस का मतलब क्या हुआ? कि ये इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पे देखो इनकी 0 होती है, क्योंकि ये किसी से लेते नहीं है ना ही किसी से देते हैं, ठीक है। तो इस वाले पूरे ग्रुप की 0। ये फसल ब्राइट इंडिया एक्ट, इसका कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। इस पूरे ग्रुप का कितना होगा? -1। इस पूरे ग्रुप का कितना होगा? -2। इस पूरे ग्रुप का कितना होगा? -3। इस पूरे ग्रुप का कितना होगा? +-4। दोनों हो सकता है इस केस में, ठीक है। और इसका कितना होगा? +3। तो ये रहे इन सबके ग्रुप बैलेंसी। नीचे पीछे से देखो 0, -1, -2, -3, -4 या +4, उसके बाद माइनस या +3। यहाँ पे +3, इधर से कितना है? +1 और +2। बात क्लियर हो गई? ये डिपेंड करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने। ऑक्टेट मतलब समझ रहे हो कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो आसानी से, खुद से निकाल सकते हो किसकी बैलेंसी कितनी है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है इसका। तो अगर 19 होता है तो पहले सेल में 2, ठीक है, दूसरे में कितने होते हैं? 8। तो 8 तो 10 हो गए, बचे कितने? 8 और ले लिया, और कितने बचे? 1। तो 2, 8, 8 और 1। तो आप देख लो कि सिर्फ इसका लास्ट ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी एटम किसी और एटम के साथ कंबाइंड सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो इस ऑक्टेट को फॉलो कर सके या इस ऑक्टेट का कॉन्फ़िगरेशन पा सके, और इसीलिए वो किसी से जुड़ता है। तो अगर ऑक्टेट इसे बनाना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक ही सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ताकि वो उसका क्या हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अगर मैं इसकी बात करूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम में कितना होता था? 20 होता था। 2, 8 एंड 2। तो अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट रखने के लिए इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉनों को ये निकालेगा तो कितना हो जाएगा इसका? +2। तो इस पूरे ग्रुप का +2 होता है, इस पूरे ग्रुप का +1 होता है। तो आप आसानी से सबका निकाल सकते हो इस तरह से। इसमें अगर देखें एल्यूमिनियम का 13 होता है, एल्यूमिनियम में कितना होता है? 13। तो अगर 13 तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना? 3। तो ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ताकि इनका पीछे का जो सेल है वो कंप्लीट बना रहे, ठीक है।